नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक है आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस कांस्टेबल है इसका भर्ती कब होना है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या योग्यता है, इसमें क्या उम्र है, वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है। मैंने खुद देखा है इनका लिंक, यानी कि आप लिंक पे जाकर क्लिक करो, फिर अपना एक आईडी पासवर्ड बनाओ, फिर जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। यानी कि फाइनली रूप से जो है सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है फॉर्म डालना। अब बस आप जो है अपनी योग्यता के हिसाब से इसमें फॉर्म डालना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो लोग छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में भर्ती होकर देश की सेवा है, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आमंत्रित है कि वह जो है अपना फॉर्म जरूर डालें और सही सही डालें। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी खुला हुआ है बहुत ही अच्छा है। लगभग कितना पोस्ट खुला है, 6000 के एवरेज में खुला हुआ है ना। तो ये जो अभी खुला है ना वो बाद में और नहीं खुलेगा, इसलिए आपके पास अभी एक मौका है कि अपने आप को साबित करने का। यानी कि कई लोग होता है ना कि बहुत दिनों से हमको जो है पुलिस विभाग में ही जाना है, ऐसा ठान के बैठे रहते हैं। तो उन सभी के लिए है कि आपका हाइट का है, आपकी योग्यता का है, आपके जो शारीरिक क्षमता है, उन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन करना है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। ये जो विज्ञापन है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो आज जो है फिर से उसी को बताऊंगा, एक नए तरीके से, एक नए जो जानकारी है उस सभी को मिलाकर। ठीक है, तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके लिखित पेपर की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो जो है आज से या कल से जो है रेगुलर इसके बारे में एक वीडियो जरूर डालूंगा, तो आप जो है इसमें जरूर ज्वाइन करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना हो सके मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो पहले एग्जाम हो गए हैं उन सभी एग्जामों का जो किस तरीके से प्रश्न पेपर पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं क्या कहा गया है इस चीज को। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पॉइंट है उसी चीज को बताता हूं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह कितनी है, 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी, है ना। 1 जनवरी 2024 से, जैसे कि आज है तो आज से स्टार्ट हो गए हैं और ये 15 फरवरी 2024 तक से आप फॉर्म को डाल सकते हो। हालांकि ये पुराना है क्योंकि नया अभी नहीं दिया है, बस वही रहेगा, सिलेबस जो है आ गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक से आपको फॉर्म को डालना है। कुल मिलाकर कितना पोस्ट है आप सभी को बताया था मैंने, लगभग 5967 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत जीडी आरक्षक है, टेट का है या जो है वाहन चालक है, इन तीनों का अलग अलग इसमें दिया हुआ है। तो चलते यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, परीक्षा शुल्क। कई लोगों के मन में ये रहेगा कि व्यापम में जिस तरीके से निःशुल्क है क्या इसमें भी निःशुल्क रहेगा, तो निःशुल्क नहीं है भाई, आपको जो है बाइज्जत चार्जेस देना पड़ेगा। कितना है, अगर आप सामान्य वर्ग से हो या ओबीसी से हो तो आपको 200 रुपए का चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर आप एसटी और एससी हो तो आपको 125 रुपए का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर आप कैफे में जाकर करा रहे हो तो फिर 50 रुपए उसका अलग से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं रिक्त पदों की जो संख्या है उनके बारे में। मैंने आपको जो है शुरू से बता दिया था, जैसे कि मान लीजिए ये रायपुर है। ठीक है, अब रायपुर के अंतर्गत जो है आरक्षक जीडी है, चालक है और ट्रेड टेलर है, यानी कि जो टेलर विभाग में उसमें भी टेलर है, कुक है या अलग अलग है, वो सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो रायपुर के अंतर्गत जो आरक्षित वर्ग में है जीडी में 361 है, ओबीसी में 77 है, अनुसूचित जनजाति में 22 है और अनुसूचित जाति में 94 है। कुल मिलाकर 554 जो है रायपुर जिला के अंतर्गत जीडी के लिए है। यानी कि अगर जो व्यक्ति जिस जिले में है, जैसे कि मैं रायपुर का हूं, ठीक है, तो मैं रायपुर के अंतर्गत ही फॉर्म डालूंगा और जो है अलग से उसमें ऑप्शन देते हैं, तो आप जो है अपने आसपास के एरिया या अपने आसपास के जिले में भी डाल सकते हो, लेकिन एक ही जगह यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वो हालांकि जब ऑनलाइन करोगे ना उस टाइम ऑप्शन दिया रहेगा कि आप किस जिले में डालना चाहते हो और कितने जिलों में और डाल सकते हो, उस सब चीज़ के बारे में जानकारी ना आपको ऑनलाइन भरते समय वहाँ पर जानकारी दे दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बलौदा बाजार है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है, पीटीएस मना रायपुर, रेलवे रायपुर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी रायपुर है, एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर है, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, पीटीएस राजनांदगांव है, बिलासपुर है, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, जीपीएम, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जयपुर, सरगुजा,
कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पीटीएस, मैनपाट है, बस्तर है, कोंडागांव, कांकेर है, और दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा बीजापुर है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में जो कुल 33 जो जिले हैं और साथ ही साथ जो अलग से और पीटीएस है या रेलवे है उन सभी मिलाकर यहाँ पर पोस्ट खुला हुआ है कितना 5,967 पोस्ट खुला हुआ है, जिसके अंतर्गत जीडीआर रक्षक का सबसे ज़्यादा है। फिर उसमें जो है वाहन चालक के भी है और ट्रेड है। ट्रेड में मोची है, धोबी है, कुक है और जिसे ड्रेसर्स है, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है पीडीएफ में जो टेलीग्राम चैनल है ना, आप वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर फ्री में अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो पूरी तरह से। ठीक है, अब हम जो चलते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दिया गया है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर देखते हैं, शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% सम स्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, यानी कि जैसे कि कोई जिला में अगर 100 पद खुला हुआ है उसमें से 10 पद ऐसे रहेगा जो कि भूतपूर्व सैनिक रहता है उनके लिए रहेगा। ठीक है, इसका जो वेतनमान क्या रहेगा इस चीज को देखना। इसका जो वेतनमान रहेगा ये है प्रतिमा नहीं है। ठीक है, इसका जो है ग्रेड पे के हिसाब से चलता है। यहाँ पर जैसे कि वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 है ना, इसी आधार पे है, फिक्स नहीं है कि 19,500 रुपये मिलेगा, क्योंकि इसमें जो महंगाई भत्ता है या डीए है जो करता है ना, वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होकर और ये बढ़ने वाला है। इतना हो गया। अब जो आता है वहाँ आयु सीमा का है। बहुत लोगों के मन में रहेगा कि सर मेरा एज हुआ है कि नहीं हुआ है या इनका हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सभी चीज़ के बारे में जानकारी है। तो आयु सीमा जो रहेगा वहाँ 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है इस बार फॉर्म का डला रहे 1 जनवरी 2024 से, तो आपको इसी के अंतर्गत रहना है 18 से 28 वर्ष तक से। ठीक है, और अगर आप ST SC OBC हो तो उसके लिए आयु सीमा में आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, 28 और 5 कितना हो गया, 32 वर्ष का हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, अगर आप छत्तीसगढ़ के हो, क्योंकि ये जो है नियम में है, छत्तीसगढ़ का अगर व्यक्ति हो तो आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त रूप से और छूट दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो जारी हुआ है उसके आधार पे स्थानीय महिलाओं को, जो स्थानीय महिला निवासी है उनको 10 साल के लिए छूट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर कोई रायपुर जिले से है और महिला फॉर्म डाल रहा है, और वो भी कैसे है कि जो महिला है वहाँ स्थानीय महिला होना चाहिए, तो उनके लिए भी 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, छत्तीसगढ़ की विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो उच्चतर आयु सीमा में शासन की तरफ से 5 वर्ष की छूट निम्नानुसार पात्रता वहां होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जैसे कि ST SC OBC विभाग के लिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर 5 वर्ष और हो गया। इसके अलावा अगर आप जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी के या निगम कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक है, नगर सैनिक है, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार है, गुंडाधुर पुरस्कार है, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार है या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, इन सभी में है तो इसमें जो है अपने हिसाब से उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, और जो है सरकार की तरफ से जो अलग अलग बीच बीच में निर्देश आता है वो सभी इसमें शामिल रहेगा। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, आहारता, यानी कि शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा। अब हम लोग क्या बोलते हैं, 10वीं कक्षा को हाई स्कूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 12वीं को क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो आपको 10वीं या फिर जो है 12वीं होना जरूरी है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय के उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उनका होना चाहिए और मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, लेकिन ये क्या है, पुराने के लिए है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि केवल अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जाति नहीं पूछा है, केवल अनुसूचित जो जनजाति है यानी कि ST वर्ग के है उसके लिए अगर वो 8वीं पास हैं तो वो भी यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा क्या है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सल पीड़ित परिवार रहते हैं या जो है राहत शिविरों में निवास करते हैं, उन सभी परिवार के जो भी अभ्यर्थी रहते हैं उनको 5वीं अगर क्लास पढ़ा है तो वो भी इस विषय में यानी इस पद में वहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं यही योग्यता मांगा हुआ है इसमें। अगर वह जीडी डाला है तब की बात है। अगर आरक्षक के लिए डालता है ना, जैसे कि वाहन चालक है तो आपको जो है भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी जीवित रूप से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेड में डाल रहे हो जैसे कि कुक है, मोची है, धोबी है, तो अगर उनका जैसे कि प्रमाण पत्र मिलता है ना तो वो भी आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। आपको दक्षता के समय यानी कि जब फिजिकल टेस्ट होगा उस समय इसमें जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद देखे थे कि शारीरिक आहर्ता। अब यहाँ पर क्या है, शारीरिक आहर्ता। तो शारीरिक आहर्ता के रूप में देख रहे थे, क्योंकि पुलिस भर्ती है, ऐसा तो नहीं कि छोटा हाइट हो या उसका जो पैर जुड़ता हो तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है एक नियम बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए है और महिला अभ्यर्थी के लिए है। यहाँ पर क्या है, ओबीसी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना जो है 81 और 86 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए हाइट क्या है, 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऊंचाई कितना है, 158 है। और जो सीना है इसके हिसाब से वहां फूलना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, 158 इनका हाइट होना चाहिए। और बस्तर तथा सरगुजा संभाग वाले जितने भी जिले पड़ते हैं उसके जो ऊंचाई होना चाहिए 153 है। और पुरुषों के जो सीना है वहाँ 76, 81 के रूप में होना चाहिए। और महिलाओं का जो हाइट है वहाँ 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतना जो है जरूरी है। आप फॉर्म डालो, फॉर्म डालने के बाद उसमें जो दिया रहेगा, फिर जो है आप जब भी जाओगे अपना जहाँ पर भी वो बुलाएगा तो वहाँ पर पहले आप ये देख लो कि आपका हाइट होता है कि नहीं होता है और आपका जो सीना फूलता है कि नहीं फूलता है। अगर दोनों में से नहीं होता है तो फिर आप मत जानना, आप फॉर्म मत डालना। अगर ये दोनों चीज़ होता है तभी आप फॉर्म डालना, क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों को देखा है फॉर्म तो डाल दिए है लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसका सीना फूलता ही नहीं है, उसका हाइट है नहीं है, तो कुल मिलाकर वहीं से वो वापसी हो जाता है। तो ऐसा मत करना, पहले आप खुद से चेक कर लेना कि आपका हाइट कितना है, आपका चेस्ट कितना फूल रहा है, इस चीज़ को आपको पहले देखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक आहर्ता में मुक्त होगी, इसमें जो है सीना फुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नकनी मतलब क्या होता है, जो पैर जुड़े रहते हैं ना, जांग, वो नहीं होना चाहिए। और फ्लैट फुट यानी कि जिन लोगों का जो पैर का पंजा रहता है एकदम धंसा हुआ रहता है वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि दौड़ते वक्त वो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। और उम्मीदवार का जो आंख रहता है वो भी रोगी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो है आंख से 6'9" तथा 6'12" से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मुख्य रंगों के भेद में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। एक क्या होता है, मैंने बताया था ना एक बार कि वर्धांता रोग है जिसमें पीला है और हरा दोनों जो रंग है उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, तो यही है। उसके बाद क्या लिखा है 8वां पॉइंट में कि तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगा कि चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षक जैसे कि जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच होगा। जैसे कि आपने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने के बाद आपको जो है दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा और उसी समय शारीरिक नापजोक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या है, आपको चयन होना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक 3 हुआ, फिर 100 मीटर है और 800 मीटर। इसमें आपको परफॉर्मेंस करना है। 100 अंकों का रहेगा जिसमें 20-20 अंक रहेगा। जैसे कि ऊंची कूद कूदना है तो फिर 20 अंक है, मतलब उसमें बढ़ता रहेगा। अगर आप जितना ऊंचाई कूदोगे आप उस हिसाब से वहाँ जो अंक है बढ़ता रहेगा, ठीक है। आरक्षक चालक एवं जैसे कि टेट के लिए दस्तावेजों की जांच है, शारीरिक नापजोक है, शारीरिक दक्षता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ कंप्लीट होना चाहिए। और लिखित जो परीक्षा होगा वहाँ 100 अंकों का होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस होगा ना, वो सिलेबस मेरे पास है। मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा ना उसमें सिलेबस को संपूर्ण जानकारी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आएगा। बस आप जो है अभी से अपना फिजिकल मेंटेन करना प्रारंभ कर दो और साथ ही साथ जो है लिखित पेपर का तैयारी कर दो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो है सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि इस बार जो है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पहले से कहा है कि जो भी एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, पारदर्शिता होगा, घोटालेबाज होने की संभावना कम है। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करना।
यहाँ पर लिखा है कि अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में जो प्रवीणता हासिल की है या एनसीसी का जो सी प्रमाण पत्र मिलते हैं, ABC, ठीक है, या NSS के मिलते हैं, तो 5-5 अंक जो है आपको अतिरिक्त दिया जाएगा बोनस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और नोट जो दिए गए हैं। ऑनलाइन भरते वक्त अभ्यर्थी को पूरी तरह से निर्देश को पढ़ना है, नियुक्ति हेतु समस्त आहर्तों को पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। आप ये समझ गए ना, मैं यहाँ पर जितना बताया वो चीज़ को समझ गए ना। एक बार और सुन लो, ठीक है। क्या क्या लगेगा फॉर्म डालते वक्त, आप इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना, ठीक है। आपको लेके चलना है, फोटो होना चाहिए, और 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं का मार्कशीट है। ये कब की बात है, ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद जब बुलाया जाएगा तब की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ट्रेड से है या वाहन चालक है तो उसके लिए भी जो लाइसेंस प्रदान किया है वो होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, वो भी जीवित रूप से, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है कुछ चीज़ का या भूतपूर्व सैनिक हो तो उस चीज़ का भी आपको शामिल करना है। तो आप जो है जाइए और फॉर्म को डालिए। मैं इसका जो है फॉर्म का जो डायरेक्ट लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, या फिर जो है इस वीडियो का लिंक में मौजूद है, आप जाके उसे जाकर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर जाके फॉर्म को जरूर भर लेना। लेकिन एक चीज़ और है कि पहले अपने को खुद से चेक कर लेना कि आप योग्यता हो कि नहीं, तभी जाके फॉर्म को डालना है। मैं इसका सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।